हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सीपीसी पढ़ रहे थे। इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्डर 6 पढ़ेंगे। ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग के बारे में। हिंदी में कहा जाएगा अभिवचन। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम जो प्लीडिंग है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब कि आखिर में प्लीडिंग होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, प्लीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, प्लीडिंग के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जब आप प्लीडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर किन बेसिक प्रिंसिपल्स का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम रूल 1, ऑर्डर 6 का रूल 1 और रूल 2 कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लीडिंग होता क्या है। प्लीडिंग का जो मीनिंग बताया गया है वो रूल 1 में बताया गया, ऑर्डर 6 के रूल 1 में। तो प्लीडिंग जो बताया गया है, प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग के अंदर दोनों ही चीज़ कवर है, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी, या तो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। तो दोनों ही एक तरीके से प्लीडिंग के अंदर आते हैं, उनको प्लीडिंग कहा जाता है। प्लेंट मतलब वाद पत्र और रिटन स्टेटमेंट मतलब प्रतिवाद पत्र। प्लेंटिफ होता है, उसकी प्लीडिंग क्या होगी, उसका प्लेंट जो उसने वाद पत्र बनाया है वो प्लेंट, जिसके अंदर जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, उसने अपने क्लेम का कथन कहा है, क्लेम से रिलेटेड स्टेटमेंट दी है। जो उसका वाद हेतुक मतलब कॉज ऑफ एक्शन है, उससे रिलेटेड जितने भी नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं वो उसके अंदर मेंशन किए हैं। दूसरे हैंड में अगर बात करें डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट की प्लीडिंग क्या होगी, डिफेंडेंट की प्लीडिंग होगी रिटन स्टेटमेंट मतलब प्रतिवाद पत्र, जिसमें उसने डिफेंस लिया है हर उस मटेरियल फैक्ट का जो कि उसके ऊपर लगाया गया है प्लेंटिफ के द्वारा। उसके प्लेंट में जो डिफेंडेंट है अगर अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर, प्रतिवाद पत्र के अंदर सेट ऑफ की प्लीड करता है, सेट ऑफ से रिलेटेड मेंशन करता है डिटेल, तो इसको भी प्लीडिंग ही कंसीडर किया जाएगा। कोई भी एडिशनल रिटन स्टेटमेंट देना चाहे कोर्ट की आज्ञा से, कोर्ट के परमिशन लेने के बाद, तो वो भी क्या होगा, वो प्लीडिंग कंसीडर किया जाएगा। तो प्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, प्लीडिंग इंक्लूड करता है प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट, मतलब दोनों ही चीज़ ये एज ए प्लीडिंग कंसीडर किए जाएंगे। देखिए, अगर बात करें कि जो प्लीडिंग है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है, तो उसके पीछे जो पर्पस है, एक तो ये पर्पस है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करना, कि पार्टीज़ के बीच में आपस में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको जानने के लिए कम से कम खर्चों के अंदर, ज़्यादा डिले ना हो, ज़्यादा लेट ना हो, तो पार्टीज़ के बीच में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके, नैरो डाउन किया जा सके, और ताकि पता चल पाए कि एक्चुअल में जो डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में वो है क्या रियल में। तो इसलिए प्लीडिंग का जो है यूज़ किया जाता है। एक पार्टी जो वादी है वो अपना प्लेंट लिखेगा, उसमें सारी बात लिखेगा, जो प्रतिवादी है वो रिटन स्टेटमेंट उसके जवाब में लिखेगा, जो चीज़ें उससे एक्सेप्ट होंगी, जिन चीज़ का वो एडमिशन करेगा, इसका मतलब है कि उस पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो डिस्प्यूट का रीज़न नहीं है, और जिस पे वो डिनाई करता है इसका मतलब है कि उस चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टीज़ के बीच में। एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है, दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या इशू है, उसको ही पता करने के लिए जो प्लीडिंग है का यूज़ किया जाता है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं रूल 2 की। जो रूल 2 है, देखिए वो बेसिक रूल क्या है प्लीडिंग के उसके बारे में बता रहा है। देखिए बेसिक रूल सबसे पहले हम जान लेते हैं, बेसिक रूल क्या है। 4 बेसिक रूल हैं। जो पहला रूल है, पहला प्रिंसिपल है, वो है प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। जब आप प्लीडिंग तैयार करेंगे, जो प्रतिवादी है वो रिटन स्टेटमेंट तैयार करेगा, और जो वादी है वो आपका वाद पत्र मतलब प्लेंट तैयार करेगा, तो उस टाइम पर वो सिर्फ फैक्ट्स मेंशन करेगा अपनी प्लीडिंग के अंदर, कोई कानून लॉ के बारे में नहीं मेंशन करेगा। देखिए, जो लॉ अप्लाई करने का जो काम है प्लीडिंग के अंदर वो जज का है। तो इसलिए अगर कोई पर्सन अब प्लीडिंग के अंदर कोई इनकरेक्ट लॉ भी मेंशन कर देता है प्लीडिंग के अंदर किसी पार्टीज़ के द्वारा, तो उस केस में भी जो जज है वो बाउंड है उस पर करेक्ट लॉ अप्लाई करने के लिए। तो पहला प्रिंसिपल है वो यही कह रहा है कि आप अपनी प्लीडिंग के अंदर सिर्फ फैक्ट्स मेंशन करेंगे, लॉ मेंशन नहीं करेंगे। अगर आपने लॉ मेंशन कर दिया है वो इनकरेक्ट लॉ है, तो जो जज है वो बाउंड होगा उस पर करेक्ट लॉ अप्लाई करने के लिए। ये प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है। अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो दूसरा प्रिंसिपल बात करता है द फैक्ट्स स्टेटेड शुड बी मटेरियल फैक्ट। देखिए मटेरियल फैक्ट क्या होगा, सिर्फ आप मटेरियल फैक्ट्स ही शो करेंगे प्लीडिंग के अंदर अपनी। ये कैसे पता चले कि मटेरियल फैक्ट क्या है। देखिए मटेरियल फैक्ट कहीं डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी के अंदर हालांकि, पर मटेरियल फैक्ट का मतलब है वो सभी फैक्ट्स
जिस पर जो प्लेंटिफ है उसका कॉज ऑफ एक्शन जो वाद हेतु है वो डिपेंड करता है, और जो डिफेंडेंट है जो प्रतिवादी है उसका डिफेंस डिपेंड करता है। या फिर अगर दूसरी वे में कहा जाए कि वो सारे फैक्ट्स जो कि प्लेंटिफ का राइट शो कर रहे हैं कि प्लेंटिफ को ये राइट है ये रिलीफ क्लेम करने का अपने प्लेंट के अंदर जो उसने मेंशन किए हैं, और डिफेंडेंट के तौर पे देखा जाए तो वो सारे डिफेंस जो कि डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिए हैं जो कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा, तो वो सभी क्या होंगे, वो मटेरियल फैक्ट्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए ए और बी के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संविदा हुई है, तो अब ए को अपनी प्लीडिंग के अंदर या बी को, दोनों को अपनी प्लीडिंग के अंदर सिर्फ ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एक एक्सेप्ट करेगा, एक डिनाई करेगा, हो सकता है, या हो सकता है कि जो प्रतिवादी है वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सिर्फ यही मटेरियल फैक्ट लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि पहले ए बी के पास गया, वहाँ पर उसके घर में गया, वो फिर वो बैठा, वहाँ पर उसने चाय पी, नाश्ता मंगाया, उसने नाश्ता किया, फिर दोनों ने बैठ के बात करी, तो ये सारे फैक्ट्स नहीं लिखे जाएंगे। सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट है वो लिखा जाएगा कि उनके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ। तीसरे प्रिंसिपल की अगर बात करें, तीसरा प्रिंसिपल है प्लीडिंग्स शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। प्लीडिंग के अंदर आप जो सिर्फ फैक्ट्स लिखेंगे, एविडेंस मेंशन नहीं करेंगे। दो चीज़ होती हैं, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा क्या होता है? फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब होता है वो फैक्ट्स जो कि प्रूव करने हैं, रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ, वो क्या होते हैं, वो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। और फैक्टा प्रोवेंशिया क्या होता है? फैक्टा प्रोवेंशिया होता है जिस मीन के द्वारा वो फैक्ट्स जिसके द्वारा वो प्रूव्ड किए जाते हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ एविडेंस। फैक्टा प्रोबेंडा हुआ जिनको प्रूव करना है, फैक्टा प्रोवेंशिया क्या हुआ, जिनके द्वारा प्रूव किए जाते हैं। हमें जो प्लीडिंग के अंदर मेंशन करना है वो फैक्टा प्रोबेंडा, मतलब सिर्फ फैक्ट्स मेंशन करें, एविडेंस मेंशन नहीं करने। जो फोर्थ प्रिंसिपल है प्लीडिंग का वो है कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। मतलब प्लीडिंग जो है वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। तब जितना हो सके प्लीडिंग को, अभिवचन को संक्षिप्त से कम वर्ड में अपनी जो पूरी बात है सही ढंग से एकदम शुद्ध तरीके से कहनी चाहिए। प्लीडिंग के अंदर कहने का मतलब है कि प्लीडिंग जो है एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। मतलब वेग प्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ में ना आए, उसको देखने से, उसको पढ़ने से मतलब कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, तो ऐसी प्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर सपोज़ करिए ए ने बी से एक हॉर्स परचेज़ करा, ए ने बी को पैसे नहीं दिए उसके, तो बी ने ए के ऊपर शूट कर दिया। तो यहाँ पर बी को स्पेसिफिक ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से घोड़े की वो बात कर रहा है, क्या कलर है उसका हॉर्स का, किस डेट को उसने जो है बेचा था। ए जो है पहले भी बी से जो है कई घोड़े खरीद चुका है, हॉर्स खरीद चुका है, ताकि ए को जो है पता चल पाए कि किसके बारे में जो बी है वो बात कर रहा है। सपोज़ करिए ए ने जो है 2 घोड़ों के पैसे नहीं दिए हैं, बी जो है सिर्फ एक ही घोड़े के लिए जो उसके लिए उस पर सू कर रहा है। इसलिए प्लीडिंग के अंदर जो है स्पेसिफिक तौर पर मेंशन होना चाहिए वो किसके बारे में बात कर रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने प्लीडिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा कि प्लीडिंग क्या होती है, तो बेसिक प्रिंसिपल हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं प्लीडिंग के बारे में पढ़ा। तो इसमें रूल 1 और रूल 2 हमने कवर किए हैं। आगे के जो रूल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।